नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं बात करूंगा वेडनेसडे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। अगर आपको एपिसोड नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप पिन्ड कमेंट या डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है वेडनेसडे के जागने से, जो अभी अभी एनिड के डेथ वाले विजन से जागी है। मोर्टिशिया वेडनेसडे के साथ ही होती है और उसे बताती है कि उसे अपनी पावर्स को ध्यान से यूज करना चाहिए। वो इन काले आंसू की वजह भी जानती है और वो ये सब पहले देख चुकी है अपनी बहन ओफिलिया के साथ। उसकी बहन ने उसकी बातें नहीं मानी, पर अब वो सेम चीजें वेडनेसडे के साथ हो रही हैं। वो बताती है कि ये एक तरह का पावर ओवरलोड है और अगर वो नहीं रुकी तो उसकी पावर्स भी जा सकती है। मोर्टिशिया गुडी की किताब भी वापस मांगती है जिससे वो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाए, और वो वेडनेसडे को भी गुडी को ना फॉलो करने का कहती है। पर वेडनेसडे एज यूजुअल उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां से निकल जाती है। वेडनेसडे सीधा गैल्पिन के घर जाती है, पर वहां पर उसे गैल्पिन की लाश मिलती है। वेडनेसडे गैल्पिन के माउथ में कुछ नोटिस करती है और तभी बहुत सारी रेवन बर्ड्स गैल्पिन के माउथ से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर ये गुंडी वाली रेवन भी है। वेडनेसडे अपनी पावर से गैल्पिन के किलर्स का पता लगाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। शेरिफ वेडनेसडे से पूछताछ करती है, पर हमको तो पता है कि वेडनेसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेडनेसडे उल्टा उनसे टाइलर के बारे में पूछती है, जिस पर शेरिफ बताती है कि वो काफी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में है, और वो ये भी बताती है कि जो डिटेक्टिव पहले एपिसोड में मारा गया था उसका नाम था कार्ल और उसका लास्ट कॉल गैल्पिन के लिए ही था, पर अब उसका फोन मिसिंग है। तभी वहां पर वेडनेसडे के फादर गोमेज आ जाते हैं, जो कि एक लॉयर है, और वो वेडनेसडे को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो गैल्पिन के घर क्या करने गई थी, पर वेडनेसडे कुछ नहीं बताती। अब वेडनेसडे ओफिलिया के बारे में पूछती है तो उसके पिता बताते हैं कि वो सही इंसान नहीं है जो उसे ओफिलिया के बारे में बताए। आगे हम देखते हैं कि पग्सली यूजिन को अपने बी शेल्टर में लाता है, जहाँ उसने ज़ॉम्बी बॉय को बंद कर रखा है। जी हाँ, पग्सली ने उस डरावने ज़ॉम्बी बॉय, जिसे देखकर अच्छे की हवा टाइट हो जाए, उसे अपने पेट की तरह बांध रखा है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये पूरी की पूरी फैमिली ही सटकी हुई है। यूजिन उसे खाने के लिए हनी देता है, जिसे खाकर वो ज़ॉम्बी बॉय उन पर ही उल्टी कर देता है। ये देखकर पग्सली उसका नाम स्लर्पी रख देता है। अब वेडनेसडे अपने रूम पर जा रही होती है। वो थिंग से बातचीत कर रही थी गैल्पिन के बारे में, और ये सब कैसे एनिड से कनेक्टेड है। वेडनेसडे अपने रूम पर पहुंचती है और वहां पर वो देखती है एनिड की लाश। पर ये एनिड का एक प्रैंक था, क्योंकि आज था प्रैंक डे। एनिड बताती है कि उसने ये प्रैंक एज अ रिप्लाई किया है क्योंकि वेडनेसडे ने भी उसके बेड पर एक नकली आंख रख दी थी उसे डराने के लिए। पर असल में वेडनेसडे का उस प्रैंक से कोई लेना देना नहीं था और वो आंख भी असली थी। तभी एनिड के फोन पर वेडनेसडे की फोटोज आती है, जो कि अभी अभी क्लिक की गई थी, और जिस नंबर से ये आ रही थी वो था गैल्पिन का। ये सब देखकर एनिड तो सीधा बोल देती है कि भाई इस साल उसे कोई टेंशन नहीं चाहिए, वो इन सबसे दूर ही रहेगी। वेडनेसडे एक बार फिर अपनी पावर्स का यूज करके देखती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। वो थिंक को गुडी की किताब में कुछ सॉल्यूशन ढूंढने को कहकर वहां से निकल जाती है। स्कूल में प्रैंक डे सेलिब्रेट हो रहा होता है और हम देखते हैं नेवरमोर के एक पुराने प्रोफेसर ऑरलाफ को, जिनकी बॉडी पूरी तरह से मशीनी है और उनका फेस एक जार में बंद है। प्रिंसिपल डॉट उनसे बात कर रहे होते हैं कि तभी वेडनेसडे वहां पर आ जाती है और पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसके रिप्लाई में प्रिंसिपल डॉट कहते हैं कि बर्ड्स को तो एवियन कंट्रोल करते हैं और पिछले 10 सालों से नेवरमोर में कोई भी एवियन नहीं आता। यहीं दूसरी ओर बियांका मोर्टिशिया के घर आई हुई होती है। ये दोनों साथ मिलकर स्कूल के फंड्स के लिए काम करने वाले थे। यहाँ हम साफ देखते हैं कि बियांका मोर्टिशिया के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का ट्राई कर रही है। अब पग्सली और यूजिन स्लर्पी को खाना देने जाते हैं और उनके जाने के बाद स्लर्पी अपने आप को आजाद कर लेता है। वहीं वेडनेसडे टाइलर से मिलने का प्लान बना रही होती है। उसे शक था कि टाइलर कहीं ना कहीं इन सबसे जुड़ा हुआ है। तभी उसे एनिड की ड्राइविंग क्लासेस के बारे में पता चलता है और वो एनिड को उलझाकर उसकी ड्राइविंग क्लासेस की रिसिप्ट लेकर निकल जाती है। एनिड की जगह खुद कार चलाती है और कार के इंस्ट्रक्टर की जो हालत है, कार के इंस्ट्रक्टर को परेशान करके वो पहुंच जाती है विलो हिल, जहां उसे रिसेप्शन में जूडी मिलती है, जो उसके पेपर वर्क चेक करके उसे डॉक्टर फेयरबर्न से मिलाती है। अब डॉक्टर फेयरबर्न बताती है कि टाइलर अक्सर उसकी बातें करता है और वो बहुत ही मैनिपुलेटिव टाइप का हाइड है और वो वेडनेसडे की हेल्प चाहती है ताकि वो टाइलर को स्टडी कर पाए। लॉरेल गेट्स के बारे में भी वो बताती है कि वो अभी भी अपने हाइड के साथ कनेक्शन को डिनाई कर रही है, पर उन्होंने उन दोनों को अभी अलग रखा हुआ है ताकि उनका जो बॉन्ड है कमजोर होता जाए। अब वेडनेसडे टाइलर से मिलती है, जो उसे अपनी बातों में घुमाने की कोशिश करता है, पर जैसे कि हम जानते हैं कि वेडनेसडे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो टाइलर को उसके पिता के डेथ के बारे में बताती है, पर इस बार टाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोई भी हेल्प करने से साफ मना कर देता है और वो कहता है
कि वो एनिड को जब भी देखेगा वो उसे मार देगा। और इस बार वेडनेसडे को फर्क पड़ता है, और जब उसे फर्क पड़ता है तो शामत तो आनी है। वो टाइलर को इतना ट्रिगर करती है कि वो सीधा हाइड में कन्वर्ट होने लगता है, पर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से चीजें कंट्रोल में रहती है। दूसरी ओर यूजिन और पग्सली टेंशन में होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि स्लर्पी भाग गया है। वहीं एनिड थिंक को बर्थडे विश करती है, पर थिंक तो नशे में धुत होता है क्योंकि एडम्स फैमिली उसका बर्थडे भूल गई है। एनिड के साथ ब्रूनो भी आया होता है, पर तभी रूम में कुछ होता है और कोई थिंक को बक्से में बंद कर देता है और एनिड और ब्रूनो को भी ले जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफिस में डॉट बियांका को फोर्स करता है कि वो अपनी सायरन पावर्स यूज करके मोर्टिशिया को उसकी माँ से फंड्स मांगने को कहे, क्योंकि मोर्टिशिया की माँ नेवरमोर की सबसे अमीर एलुमनाई है। फ्रस्ट्रेशन में बियांका अपनी सायरन पावर्स प्रिंसिपल डॉट पर ही यूज करती है, पर उसे कुछ नहीं होता। असल में प्रिंसिपल डॉट के पास एक पहले से ही एक प्रोटेक्शन लॉकेट होता है जो सायरन पावर से प्रोटेक्ट करता था। अब बियांका के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। अब हम देखते हैं वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है और वो थिंक को बक्से में बंद देख उसे बाहर निकालती है। थिंक उसे बताता है कि एनिड सेफ नहीं है। तभी एनिड के फोन पर उसके स्टॉकर का फोन आता है और वो कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट है एनिड को बचाने के लिए। वेडनेसडे को एक नोट भी मिलता है जिसे सॉल्व करने पर पता चलता है कि ये एक म्यूजिकल नोट है, जिसको प्ले करके वो एक सीक्रेट पाथ खोलकर उसमें चली जाती है। और यहाँ दूसरी ओर कहने को तो एनिड और ब्रूनो हॉस्टेजेस हैं, पर इनका तो फुल ऑन रोमांस चल रहा है। वेडनेसडे यहाँ पहुंचकर ट्रैप को क्रैक करती है और एनिड को बचाती है, और अब रिवील होता है वो स्टॉकर, और वो है एग्नेस। ये वही लड़की है जो शुरुआत में वेडनेसडे का ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। वो एक इनविजिबल आउटकास्ट है, इसीलिए वो इतना इजीली वेडनेसडे पर नजर रख पा रही थी, और वो वेडनेसडे को अपनी हेल्प ऑफर करती है गैल्पिन के मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए। अब वेडनेसडे अपने रूम पर वापस आती है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर गूडी की किताब ले जा चुकी है, और हम देखते हैं कि कैसे बियांका अपनी सायरन पावर्स का यूज करके मोर्टिशिया को अपनी माँ को फोन करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो दिन में वेडनेसडे को झेल कर आया हुआ है, वो परेशान होकर अपना घर जा रहा होता है, पर उसका बैड लक अभी खत्म नहीं हुआ। रास्ते में उसे स्लर्पी मिल जाता है और वो उससे खा जाता है, और यहीं पर एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ये कमेंट्स में जरूर बताइए, और मैं आपसे मिलता हूँ एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक आप खुश रहिए और वीडियो को लाइक करिए।